आज जिला कांग्रेस कमेटी रुड़की महानगर के तत्वाधान में जॉइंट मजिस्ट्रेट रुड़की को दो ज्ञापन सौंपे गए। एक ज्ञापन रुड़की महानगर की समस्याओं को केंद्रित करते हुए दिया गया तथा दूसरा ज्ञापन अभी हाल ही में संपन्न हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भाजपा सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर हेराफेरी कर तथा चुनाव आयोग द्वारा एक पक्षीय सहयोग भाजपा को कर स्वयं को संवैधानिक संस्थान की विफलता को साबित करने का काम किया है। प्रक्रिया चल रही है। हमने नगर निगम के व्याप्त भ्रष्टाचार के बारे में कहा, हमने सड़कों की खराब गुणवत्ता पे कहा, हमने स्ट्रीट लाइटें चालू नहीं है उसके बारे में कहा, हमने जो है रुड़की नगर में जाम की स्थिति के निदान के संबंध में कहा, हमने जो है रोडवेज बस स्टैंड पे जो शौचालय हैं उनकी खराब व्यवस्था और वहाँ पेयजल की खराब व्यवस्था को लेकर सवाल उठाया। हमने रुड़की में जो मूलभूत यहाँ की समस्याएं हैं उनके बारे में जो है प्रशासन का ध्यान अर्जित प्रयास किया और हम निरंतर जनहित के मुद्दे को उठाते रहे। जल भराव रुड़की की एक ऐसी समस्या है कि जिसके निदान के बिना रुड़की की सुंदरता बनाए रखना मुश्किल है। मुद्दे उठाते रहेंगे, समाधान होगा नहीं, फिर क्या होगा? नहीं, अब धरना प्रदर्शन होगा। एसडीएम साहब से हमें बहुत उम्मीद है, जो नए हमारे जॉइंट मजिस्ट्रेट आए हैं, ऑनेस्ट और बहुत एक्टिव ऑफिसर हैं। उन्होंने कल भी मुझसे कहा था कि आप जो भी मेरे संज्ञान में लाएंगे मैं 10 दिन में उसका निराकरण करूँ। अभी उन्होंने आपके समक्ष भी ऐसा ही कहा। हम जो है कोई खराब माहौल नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं रुड़की की समस्याओं का समाधान हो। राजनीति के लिए हमारे पास अनेक मुद्दे हैं जो राज्य और केंद्र से संबंध रखते हैं, लेकिन ये रुड़की की जनता का संबंध है, रुड़की की जनता की समस्याओं का संबंध है। इसकी लड़ाई जिला कांग्रेस कमेटी लड़ती रहेगी, लड़ी थी और ये लड़ाई जारी रहेगी। अच्छा चौधरी साहब, आप सड़कों की हालत तो आप देख ही रहे हैं, उससे वापस आपने बांध की पीडब्ल्यूडी के आगे पुल रखी है, तो क्या कहना चाहेंगे? सड़कें जो है, जो 5 साल चलने वाली सड़कें हैं, वो मात्र साल भर में क्षतिग्रस्त हो जा रही है। आप देख लीजिए रुड़की शहर की हालत क्या हो गई है। तो क्या ये लगता है भ्रष्टाचार है या फिर क्या है इस तरह का? ये जब पूरी व्यवस्था भ्रष्ट तंत्र में तब्दील हो जाती है तो ऐसी स्थिति बाद में आती है। ये स्थिति पैदा इसलिए हुई कि जब आप किसी भ्रष्टाचार की शिकायत करते हैं तो उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जाता। जब संज्ञान नहीं लिया जाता तो फिर ये होगा ये जनता के डायरेक्ट पैसे का दुरुपयोग है। ये आजकल एक नया ट्रेंड चल गया कि जो शिकायत करेगा वो जेल जाएगा और जो आवाज उठाएगा उसे एफिडेविट देना पड़ेगा। मेरा आपके चैनल के माध्यम से मांग है कि जिसके खिलाफ जांच की मांग की जाए वो एफिडेविट दे कि उसकी द्वारा बनाई गई सड़क की गुणवत्ता सही है। वो एफिडेविट दे कि जो खरीद हुई है उसमें कोई घोटाला नहीं हुआ। वो एफिडेविट दे कि उसने अपने दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी से और निष्पक्ष किया। इनकी जांच भी स्थानीय अधिकारी कर लेते हैं। यही समस्या है। अब हमें उम्मीद है कि नए जॉइंट साहब आए और वो इसमें स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे और नहीं होगा उन पर कोई दबाव आएगा तो धरना प्रदर्शन करने की बात करिए। हाँ, हम धरना प्रदर्शन करें। लेकर समाधान की उम्मीद है। आज एनसी प्रेसिडेंट द्वारा कई चीज़ों के ऊपर नगर के जलभराव और नगर में मूलभूत सुविधा और साथ ही साथ कई प्रोजेक्ट्स लंबित हैं और साथ में त्रिस्तरीय चुनाव के बारे में भी ज्ञापन दिया है। उसको मैं संज्ञान लेते हुए नगर का कितना भी समस्या है, शौचालय का सही करना होगा, लाइट का हो गया, मैं खुद निरीक्षण कर लूँगा और साथ ही साथ बाकी चीज़ों के ऊपर हम उनसे वार्ता करते हुए, संबंधित विभाग से वार्ता करते हुए ठीक करने का निर्देश दे देंगे। सोमवारी नदी बताया, रोडवेज की समस्या है, कई ऐसी तमाम समस्या, क्या निस्तारण हो पाए? क्योंकि कई बार ज्ञापन दे चुके हैं। आप सब लोग से मैं इतना ही चाहता हूँ, पहले टाइम दे दो, नहीं होगा तो आप खुद आके मुझे पूछ सकते हो, तो मैं तब आपको जिम्मेदारी मेरा होगा। ठीक है।